हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। और वीडियो है आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। यानी हम करने वाले हैं आज जो पेपर हुआ है ना, क्लास 10th का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इस पेपर में, पार्ट फर्स्ट। इसके 3 पार्ट आए थे, है ना। तो पार्ट फर्स्ट हम करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में जो है 30 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव था, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सीनियर। सीनियर का एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या होता है, तो जूनियर होता है ना। फोर्थ इसका सही रहेगा। क्वेश्चन सेकंड है, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, है ना। दिन का वहाँ समय जब पहली बार प्रकाश आता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉन यानी सवेरा कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट मीन्स, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूट यानी परिवर्तित करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप। स्लीप का मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है, स्लम्बर, है ना। स्लीप यानी नींद होता है, स्लम्बर यानी नींद होता है। क्वेश्चन 5 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दाइन। दाइन यानी होता है तेरा, तो इसके लिए आएगा यूअर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, और क्वेश्चन 6 आपसे कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल। सोल यानी होता है आत्मा, तो आत्मा के लिए कौन सा शब्द हो सकता है, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन। क्वेश्चन 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वंडरस। वंडरस का अर्थ होता है आश्चर्यचकित करना, तो इसके लिए आता है ना फैसिनेटिंग। क्वेश्चन 8 है, द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइलेज। उस छोटे से असमर्थ बच्चे का नाम क्या था जिसने बाद में दुनिया की सबसे तेज रेस को जीता था, उसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। ठीक है, चूज द वर्ड ऑफ द फ्रेज टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर। इस फ्रेज के लिए आपको एक वर्ड चुनना है, एक शब्द चुनना है, और इस फ्रेज का अर्थ होता है कि खतरे के बावजूद जीवित रहना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइव। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार के वीडियोस और चाहिए, है ना, आपको यदि लेसन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, सारे वीडियोस के हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर लेसन्स को समझ सकते हैं और फिर आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 है हमारा, द फायर हैड डिस्ट्रॉयड। आग ने डिस्ट्रॉयड कर दिया था, यानी तबाह कर दिया था। किस चीज़ को तबाह कर दिया था, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, यानी बच्चे के शरीर के निचले हिस्से को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम करने वाले हैं आपका 11, है ना। क्वेश्चन जो 11वां है वो देखिए, और 11वां क्वेश्चन है, द वर्ड इन द लेसन सिमिलर मीनिंग टू डिसेबल इज। इस लेसन में एक वर्ड आया था डिसेबल। डिसेबल का अर्थ होता है असमर्थ, है ना, जो चलने फिरने में असमर्थ हो, उसको बोलते हैं क्रिपल। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, टू प्रोड्यूस यंगर वंस, यानी अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करना, या उसको क्या बोलते हैं, गिव वन वर्ड। ये आपकी वर्कबुक का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ब्रीड। ब्रीड यानी पैदावार। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टेंगल। टेंगल यानी होता है लटकना, इसके लिए सही शब्द आपको चुनना है, टू हैंग और स्विंग फ्रीली। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, गिव एंटोनिम ऑफ द वर्ड ह्यूज। ह्यूज यानी होता है विशाल, इसका एंटोनिम देना आपको, तो इसका एंटोनिम यानी अपोजिट होता है स्मॉल। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉमरेड। कॉमरेड यानी होता है विश्वसनीय साथी। तो इसका जो आपने लेसन यदि पढ़ा होगा, है ना, भगत सिंह के जो साथी थे सुखदेव और राजगुरु, विश्वसनीय कॉमरेड से थे, तो ट्रस्टेड कंपेनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 16, और क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का अर्थ होता है समर्पण, उसके लिए क्या मीनिंग हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, तो ऑफरिंग। ठीक है, भगत सिंह कॉल्ड द मैजिस्ट्रेट। भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को क्या कहा था, फॉर्चुनेट, है ना। क्वेश्चन 18 है, द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ द रिवर। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो क्रांतिकारियों के मृत शरीरों को किस नदी के किनारे ले गए थे, सतलज। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेज ए फील्ड कवर्ड इन ग्रास। इस फ्रेज के लिए आपको एक शब्द चुनना है ना, कि घास से आच्छादित एरिया, घास से ढका हुआ एरिया, इसको बोलते हैं मीडो यानी मैदान। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कविता के कवि कौन है, तो H.W. लॉन्गफेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 21। 21 क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज। ये फ्रेज आपको दी है, क्या फ्रेज है आपके सामने, ए जेंटल टच और किस टू शो योर लव टू समबडी। ठीक है, किसी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उसको एक चुंबन देना हल्का सा, है ना, उसको बोलते हैं कैरेस, है ना। कैरेस यानी कि फिक्रमंद चुंबन। ए फोर्स दैट कॉज बैड थिंग्स टू हैपन, गिव वन वर्ड। उसके लिए आता है आइविल यानी बुराई, है ना, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको गलत काम करने के लिए फोर्स करते हैं, तो आपके अंदर यदि बुराई है तो आप गलत काम करेंगे, उसको आइविल कहा जाता है। क्वेश्चन 23 है, द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोइट्स लाइफ मीन्स।
जो ईश्वर की रेडियंट है, रेडियंट ग्रेस यानी कि जो कृपा दृष्टि है वो कवि के जीवन को जगमगाती है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प, यानी उसके जो है रिसरेक्टिंग जो लैम्प है, प्रज्वलित दीपों को जलाने की बात वो कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 24 और 24 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन में आया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दाई, है ना। एक शब्द है दाई यानी तेरा, है ना, पोएम में आता है अधिकतर दाई शब्द आता है। तो दाई के लिए कौन सा शब्द आएगा, कि दाई के लिए भी आपका आएगा यूअर। क्वेश्चन 25 है, द बॉय मैड अप हिज माइंड दैट ही वुड, लड़के ने अपने दिमाग में मन बना लिया था, मन उसने अपना जो है मन एकत्रित कर लिया था, किस चीज़ के ऊपर एकत्रित कर लिया था कि वहाँ क्या करेगा, ही वुड सर्वाइव, वह बच के बताएगा सबको। क्वेश्चन 26 है, द थिंग्स दैट हेल्प द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज, किन चीज़ों ने बच्चे को दौड़ने के लिए मदद की, है ना। ऑल ऑफ दिस, सारी चीज़ों ने, डेली मसाज ने, आयरन परसिस्टेंस ने और रेगुलर डिटर्मिनेशन, सभी चीज़ों ने मिलकर उसकी मदद की थी। क्वेश्चन 27 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का अर्थ होता है कृतज्ञ, है ना, कि आप जो किसी के प्रति आभारी होते हैं उसको क्या बोला जाता है, थैंकफुल। क्वेश्चन 28 है, राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज टू, राजगुरु सुखदेव ने किस चीज़ से मना कर दिया था, गेट देयर फेसेस कवर्ड, है ना, फांसी पर जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे चेहरे को कवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका क्वेश्चन 29 और क्वेश्चन 29 कहता है, बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकम ए सिंबल ऑफ, यानी कि मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भगत सिंह किस चीज़ का प्रतीक बन गए थे, तो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का। क्वेश्चन 30 है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रुक मीन्स स्मॉल रिवर होता है, ब्रुक का अर्थ होता है छोटी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पार्ट 2 में आपको अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, आपको इन क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स से मिल जाएंगे। तो आप यदि इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो पहले जो मेरे वीडियो मैंने बनाए हैं ना हिंदी एक्सप्लेनेशन वाले, वो सारे वीडियोस आप देखिए, उनमें आपके इनके आंसर से मिल जाएंगे। व्हाट आर द सेंस कंपेयर्ड टू, व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट, व्हाट शुड बी प्रे फॉर, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 से लेकर 4 तक के लेसन आए हैं और वो भी सिस्टमेटिक सीरियल्स आए हैं 1 से 4 तक के, पहले एक लेसन के आए हैं, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के। ठीक है, तो यदि आप इनके आंसर देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट जो 3 है हमारा, पार्ट 3 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में भी आपको 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। पहले क्वेश्चन में आपके जो है पोएम फर्स्ट के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देख लीजिए। व्हाट मैसेज डू यू रिसीव फ्रॉम द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द लव, इससे आपको क्या मैसेज मिलता है। राइट 4 सेंटेंस अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रेयर के बारे में 4 सेंटेंस लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में राइट ए लेटर टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, उसके जो संपादक उसको आपको पत्र लिखना है ना। एक इंग्लिश डेली समाचार पत्र है भोपाल का, कंप्लेनिंग अबाउट पुअर वाटर सप्लाई इन योर एरिया, आपके एरिया में पानी की बहुत कमी है या बहुत कम पानी आ रहा है, इसके बारे में आपको जो है पत्र उसको लिखना है, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र। फोर्थ क्वेश्चन में था व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, से आपको क्या शिक्षा मिलती है। पांचवा क्वेश्चन था वाई डॉक्टर अमेज्ड, जो डॉक्टर थे वो अचंभित क्यों रह गए। और सिक्स में आपको वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज बिकम डिसेबल आफ्टर एन एक्सीडेंट, आपका एक मित्र जो है एक्सीडेंट के बाद डिसेबल हो गया है, तो ही इज़ वेरी मच डिप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो आपको एक लेटर लिखना है उसको और पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बताना है ना। उस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है अपने दोस्तों को बताना है। हाउ इज़ भगत सिंह रिमेंबर्ड, भगत सिंह को क्यों याद किया जाता है। वाई वाज द जेलर सरप्राइज्ड व्हेन ही लुक्ड एट द थ्री रेवोल्यूशनरी, जब उस जेलर ने तीनों क्रांतिकारियों को देखा था तो वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया था, अचंभित क्यों रह गया था। क्वेश्चन 9 है राइट अ मैसेज टू योर मदर, अपने माँ को पत्र एक मैसेज लिखना है कि यू कांट वेट फॉर हर टू रिटर्न होम टिल 3 PM, आप घर पर हैं, आपकी माँ घर पर नहीं है और आप 3 बजे तक अपनी मम्मी का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो उनको एक मैसेज छोड़ के जाना है कि आपको अपने दोस्त के साथ मैच खेलने जाना है और आपका नाम है शांतनु। ठीक है, होम डज द पोइट एड्रेस टू एंड व्हाट डू द चिल्ड्रन स्प्रेड, है ना। ये जो चिल्ड्रन वाली पोएम उसमें से क्वेश्चन आया है। व्हाट आर द क्वालिटी क्वेश्चन विच परप्लेक्स द पोइट, ये भी उसी में से आया है। कौन से क्वेश्चन होते हैं जो लेखक को परप्लेक्सड करते हैं। क्वेश्चन 12 है हु आर बेटर देन विजडम ऑफ द बुक्स, है ना, किताबों के ज्ञान से बेहतर कौन होता है। क्वेश्चन 13 है राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के लाइब्रेरियन को आपको एक पत्र लिखना है ना। तो कैसा पत्र लिखना है, आपको लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू नो ड्यू सर्टिफिकेट, आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एज यू हैव डिपॉजिट ऑल द बुक्स, कि आपने सारी बुक्स डिपॉजिट कर दी है, आपके पास एक भी बुक्स नहीं बची है, तो इस प्रकार का नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको चाहिए इसके बारे में। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा का पूरा जो है ये पेपर समझ में आ गया होगा और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने सारे बता दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही।